दोस्तों, आज हम आपको जिस जगह की सैर कराने जा रहे हैं वो एक नहीं बल्कि 2 कॉन्टिनेंट को कवर करती है। आप एक कॉन्टिनेंट में ब्रेकफास्ट कर सकते हैं तो दूसरे कॉन्टिनेंट में आप डिनर कर सकते हैं। हालांकि आपने इस जगह को बहुत सारी इंडियन फिल्मों में देखा होगा। रेस 2, एक था टाइगर, मिशन इस्तांबुल जैसी कई फिल्में हैं जो इस जगह पर फोकस्ड करके बनी हैं। आई होप दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि हम जा कहाँ रहे हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी जगह है जो अपनी वास्तुकला के लिए जानी जाती है, अपने इतिहास के लिए जानी जाती है। हालांकि ये एक इस्लामिक जगह है, लेकिन फिर भी यहाँ की महिलाओं को मिले हैं बहुत सारे राइट्स, लेकिन कुछ बैरियर्स के साथ। आपको बता दें कि ये वो जगह है जहाँ पर ताजमहल के कारीगरों ने कुछ खास बनवाया था। उस जगह को भी एक्सप्लोर कराएंगे हम आपको। तो चलिए हमारे इस सफर में हमारे साथ हो लीजिए बिना किसी टिकट के। बस आपको करना होगा एक छोटा सा काम, सब्सक्राइब करना होगा हमारा YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं तुर्की का एक बेहद ही खूबसूरत शहर और उसकी राजधानी इस्तांबुल को। तुर्की का एक पांव एशिया तो दूसरा यूरोप में है। इंसानी सभ्यता की यहाँ बेमिसाल धरोहरें हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि यहाँ समोसा भी मिलता है? मेरे लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। आपके लिए है या नहीं ये आप जाने। आपको बता दें दोस्तों कि 2 महाद्वीप में स्थित तुर्की का सबसे बड़ा शहर है इस्तांबुल। विश्व का एकमात्र शहर जहाँ सुबह का नाश्ता आप एशिया में करें और दोपहर का खाना आप यूरोप में खाएं। दरअसल दोस्तों, तुर्की दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए क्षेत्रों में से एक है। हजारों वर्षों में यहाँ कई सभ्यताएं जन्मी। 1200 ईसा पूर्व यूनानियों ने यहाँ अनेक शहर बसाए। इनमें से एक शहर का नाम था बाइजेंटियम। बाद में इसका नाम इस्तांबुल पड़ा। तुर्की का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल बेहद खूबसूरत है। लाखों की तादाद में सैलानी इस शहर को घूमने आते हैं। यहाँ आप क्रूज की सवारी भी कर सकते हैं। बेहतरीन कॉफी का लुत्फ भी उठा सकते हैं। ध्यान रहे, इस्तांबुल में कॉफी बिना दूध के मिलती है और छोटे छोटे से कपों में। दोस्तों, साम्राज्य और गणराज्य की परतों के भीतर से झांकता ये शहर, जो कभी एशिया की खिड़की से पूरब की ओर देखता है तो कभी यूरोप के दरवाजे से पश्चिम की ओर निकल पड़ता है। उसकी परेशानी भी यही है कि पूरब से उगे या पश्चिम में ढले, या फिर इन सांचों में जिसमें उसे ढलने की कोशिश समय समय पर होती रही। अपने अस्तित्व के कौन से हिस्से पर नाश करे ये इस शहर को पता ही नहीं है। कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी यहाँ की इमारतें पहाड़ के उतार चढ़ाव का साथ देने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। लाल कवेलों की छत वाले मकान आपको अट्रैक्ट करेंगे। समंदर के सीने पर तने हुए लंबे फूलते पुल, ऊंची नोकदार मीनारें और इस बीच गोल गुंबद वाली मस्जिदें आपको बहुत खूबसूरत लगती हैं। किसी भी यूरोपियन देशों की तरह चौड़ी और खुली सड़कें और उन पर फर्राटे भरती बड़ी बड़ी गाड़ियां, गोरी चमड़ी और तगड़ी कद काठी के पुरुष, बुरके या हिजाब या स्कार्फ वाली महिलाएं, साथ ही कुछ स्कर्ट टॉप वाली लड़कियां भी। इन दृश्यों को देखकर तो इस्तांबुल एक सामान्य सा शहर ही मालूम पड़ता है, जो बस शायद थोड़ा अलग है, एक सामान्य पर्यटक के लिए सामान्य सा। दोस्तों, ये बहुत ही रहस्यों से भरा हुआ और आपको बहुत एक्साइट कर देने वाला शहर है। अगर आप इतिहास से प्यार करते हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। सभ्यताएं और संस्कृति यहाँ पर आपको हर कदम पर मिलेंगी। दोस्तों, आपको पता है इस शहर में एक ऐसी धरोहर है जिसे उन कारीगरों ने बनाया है जिन्होंने ताजमहल बनाया था। दरअसल दोस्तों, उस्मानी सल्तनत के एक सुल्तान अहमद ने इस्तांबुल में एक और मस्जिद बनाने का निर्णय लिया, जबकि उस समय की सबसे बड़ी मस्जिद आया सोफिया मौजूद थी। सुल्तान अहमद ने इसका निर्माण भी किया। आया सोफिया के बिल्कुल सामने, जी हाँ, उससे भी शानदार भवन बनाना चाहता था वो, और ये बना भी बहुत खूबसूरत। उस्मानी वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण। इस विशाल मस्जिद की खूबसूरती देखते ही बनती है। कहते हैं कि इसका निर्माण ताजमहल बनाने वाले शिल्पकारों ने किया था। इसे नीली मस्जिद, ब्लू मस्जिद भी कहा जाता है। हालांकि बाहर से यहाँ नीला कुछ नहीं है, पर अंदर जाएं तो आपको दिखेगा कि हजारों हजार नीले टाइल्स हैं, जिनमें फूल पौधों की आकृतियां बनी हैं, और आप इसे देखकर अचंभित हो जाएंगे। कांच जड़ित खिड़कियां जिससे रोशनी छनकर मस्जिद के अंदर आती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर और भी बहुत सारी जगह है जहाँ टूरिस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं। कहाँ कहाँ जा सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं।
लेकिन उससे पहले आपको एक बात और बता दें, अगर आपको लगता है कि विदेश ट्रिप के लिए बहुत अधिक पैसे की जरूरत है तो आप गलत हैं। अगर सही ट्रिप को सही तरह से प्लान किया जाए तो आप परफेक्ट ट्रिप प्लान कर सकते हैं। इस्तांबुल के 4-5 दिन का टूर करीब 60 से 70 हजार रुपए का पड़ेगा। इस्तांबुल और आसपास की जगहों को घूमने के लिए आप किसी टूर पैकेज को भी बुक कर सकते हैं। इससे विदेश घूमना सस्ता भी हो जाएगा और बहुत ही सुविधाजनक। ध्यान रखें, दूसरे देश जा रहे हैं तो कुछ रिसर्च भी कर लें। दूसरे देश के बॉर्डर को पार करने के लिए वीजा की जरूरत होती है और कुछ डॉक्यूमेंटेशंस की। तो चलिए इन सभी परेशानियों से दूर चलते हैं इस्तांबुल के सैर पर। कुछ खास टूरिस्ट प्लेसेस जो आपका इंतजार कर रही हैं। आप जा सकते हैं बेलग्रेड 1, प्राकृतिक सौंदर्य का एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस। ये एक मिक्स जंगल जैसा दिखता है, इस्तांबुल के निकट है और ये उन पर्यटकों के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है जो शहर की हलचल से काफी दूर जाना चाहते हैं। इस जंगल में आपको बहुत सारी खूबसूरती मिलेगी। इसी के साथ आप यहाँ ट्रैकिंग कर सकते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज भी, प्रकृति की सैर कर सकते हैं और कुछ पिकनिक के लिए भी डिजाइन कर सकते हैं। आपको बता दें, इस्तांबुल के पास सबसे खूबसूरत जगहों में से ये एक है। इसी के साथ यहाँ पर कैमरा ले जाइए, क्योंकि प्रकृति आपको जितनी खूबसूरत यहाँ दिखेगी उतनी कहीं नहीं दिखेगी। दोस्तों, आप जा सकते हैं प्रिंस आइलैंड। प्रिंस आइलैंड भी कहा जाता है कि 9 द्वीपों का एक समूह है जो इस्तांबुल के एशियाई तट पर स्थित है। लोग इस्तांबुल से नौका द्वारा इन द्वीपों की यात्रा कर सकते हैं। ये द्वीप काफी फेमस है। मोटर चलित वाहनों की अनुमति यहाँ नहीं है, इसलिए यहाँ केवल घोड़ों से आप सवारी कीजिए, एक बेहतरीन ट्रैकिंग का मजा लीजिए। इसी के साथ वास्तुकला और खूबसूरत जंगलों के लिए भी जगह जानी जाती है। कुछ आराम करना चाहते हैं तो यहाँ चले आइए। दोस्तों, ये है किलियोस, एक रिजॉर्ट शहर। ये एक रिजॉर्ट है या शहर है या गांव, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। सरियर जिले में स्थित है ये एक प्रसिद्ध समुद्र तट है। कोस्टल एरिया बहुत खूबसूरत काला सागर के तट पर स्थित है। दोस्तों, ये पर्यटक यहाँ घूमने और कुछ समुद्र तटों का आनंद लेने के लिए आते हैं। आप यहाँ पर एक बेहतरीन वीकेंड बिता सकते हैं। पूरे साल में कभी भी आप यहाँ आ सकते हैं। इस्तांबुल से इसकी दूरी करीब 60 किलोमीटर है। इसी के साथ दोस्तों, आप जा सकते हैं ग्रैंड बाजार। जी हाँ, ये बेहतरीन मार्केट है। दुनिया के सबसे बड़े बंद बाजार के रूप में इसे जाना जाता है। ग्रैंड बाजार उन पर्यटकों के लिए बेहतरीन जगह है जो शानदार खरीदारी का अनुभव यहाँ पर आकर लेना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत खूबसूरत चीजें हैं। लगभग 64 शॉपिंग स्ट्रीट्स हैं, 4000 से ज्यादा स्टोर्स हैं, कैफेज हैं, बैंक्स हैं, साथ ही पोस्ट ऑफिस और मस्जिद भी हैं। ये जगह 30,700 वर्ग मीटर में फैली हुई है। अपनी संस्कृति को भी ये जगह दिखाती है। और हाँ, शॉपिंग के प्रेमी हैं तो चले आइए आंख बंद करके। दोस्तों, आप जा सकते हैं एडिरने। ये शहर जो ईस्ट थ्रेस के क्षेत्र में है। इस्तांबुल पर कब्जा करने से पहले ऑटोमन साम्राज्य की राजधानी था। ये इस्तांबुल के पड़ोसी शहरों में से एक है। संस्कृति और इतिहास यहाँ पर समाहित है। वास्तुकला, कई प्रतिष्ठित मस्जिदें, चर्च, महल और बहुत कुछ है देखने के लिए। ये शहर सीरियसली अद्भुत है। इतिहास और संस्कृति के बारे में जानने का आपको यहाँ मौका मिलेगा। इस्तांबुल के पास सबसे खूबसूरत शहरों में से ये एक है। जून के अंत और अगस्त के अंत तक आप यहाँ आ सकते हैं। इस समय मौसम भी अच्छा होता है और बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, ये है ब्लू मस्जिद। इस मस्जिद को सुल्तान अहमद मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐतिहासिक मस्जिद है जो अब इस्तांबुल हवाई अड्डे के पास लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। हमने इस मस्जिद के बारे में अभी कुछ देर पहले ही आपको बहुत कुछ बताया है, इसलिए आप यहाँ आना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जब आप इसके अंदर एंट्री करेंगे तो नीली टाइल से आपको बहुत ही खूबसूरत दिखेंगी। सूर्यास्त के समय रोशनी के कारण मस्जिद नीली दिखाई देती है, इसीलिए इसको नीली मस्जिद कहते हैं। अद्भुत नज़ारा होता है। इसी के साथ यहाँ पर आप प्रेयर भी कर सकते हैं। पूरे साल आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कुछ और हिस्टोरिकल देखना चाहते हैं तो रुमेली किला जरूर आइएगा। दोस्तों, रुमेली किला, जिसे रुमेली हिसारी के नाम से भी जाना जाता है, तुर्की के इस्तांबुल के यूरोपियन हिस्से में बसी है। ये जगह 15वीं शताब्दी के इतिहास को दिखाती है। इस किले में उस युग की सैन्य वास्तुकला और असाधारण उदाहरण मिलेंगे। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे सम्मिलित किया गया है, इसलिए जब भी यहाँ आए तो इसका इतिहास जरूर देख लें। इसके बिना इस्तांबुल आना बेकार है। अगर आपके पास समय है तो यहाँ जरूर जाइएगा।
दोस्तों, दिस इज सिले, एक बेहद ही अट्रैक्टिव पॉइंट, इस्तांबुल के आसपास की सबसे अट्रैक्टिव जगहों में से एक। सिल, इसके किनारे बहुत सारे रेतीले समुद्र तट हैं। समुद्र की स्थिति ब्लैक सी जैसी है, जिसमें लगातार पानी की धाराएं बहती हैं। अगर आप यहाँ पर गर्मी बिता रहे हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर तेज ठंडी हवाएं चलती हैं, मौसम बहुत अच्छा होता है, बेहतरीन रिजॉर्ट शहर है ये। आई होप दोस्तों ये खूबसूरत जगह, ये खूबसूरत नज़ारे आपको अच्छे लगे हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।